Good afternoon, student. Today in IT class we will read our chapter number 8, that is Relational Database Management Systems. आज हम बेटा IT की क्लास में चैप्टर नंबर 8 रीड करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम RDBMS भी कहते हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे DBMS क्या होता है, RDBMS क्या होता है, इनके यूजेस क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं, ये सब कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल डाटाबेस क्या होता है, हम डेटाबेस के बारे में जानेंगे। डेटाबेस इन एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा। डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन होता है हमारे डाटा को, जिसे हम प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करके मैनेज करके रखते हैं। डाटा दैट मीन्स वो इन्फॉर्मेशन जो हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं और कंप्यूटर से गेन करते हैं। यू कैन विजुअलाइज इट एज अ कंटेनर फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। कह रहा है हम इसे एक तरह से कंटेनर के रूप में मानते हैं, जिसमें हम इंफॉर्मेशन को एक अच्छे तरीके से स्टोर करके रखते हैं। द डाटा इन द डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज्ड टू मॉडल रिलेवेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ रियल टाइम सिचुएशन। कह रहा है डाटा बेस के अंदर जो डाटा होता है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है, जैसे हमारी रियल टाइम की जो सिचुएशंस होती हैं उनके बेस पे जो हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं उन्हें डाटाबेस में सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है। सम ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल्स वे डाटाबेस इज यूज, कुछ एग्जाम्पल्स जहाँ डाटाबेस का यूज़ किया जाता है। स्टोरिंग द डाटा ऑफ स्टूडेंट्स पर्सनल एज वेल एज अकेडमिक, जैसे कि आपके स्कूल्स के लिए स्टूडेंट्स का डाटा इन्फॉर्मेशन आपकी कलेक्ट की जाती है कि उसका नेम, उसका फादर नेम, उसका एनरोलमेंट नंबर, उसका एडमिशन नंबर, उसकी डेट ऑफ एडमिशन, उसकी डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सब कुछ इस तरह की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है पर्सनल एज वेल एज अकेडमिक। एकेडमिक मतलब इस ईयर में किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखी जाती है उसे हम डाटा कहते हैं। जहाँ कलेक्ट करके रखी जाती है सही तरीके से उसे डाटा बेस कहा जाता है। The availability of rooms in hotels, that means for finding a hotel with vacancies require the information to be stored. कह रहे हैं जैसे होटल्स के लिए हम रूम बुक कराते हैं, वहाँ पे हमें डेटाबेस की हेल्प से ही पता चलता है कितने रूम्स वैकेंट हैं, कहीं पे पेंडिंग है, मतलब मिलेगा हमें रूम खाली है या नहीं है, कितने टोटल ऑफ नंबर्स रूम्स हैं वहाँ पर, कितने एसीज कितने नॉन एसीज, मतलब रूम्स की इंफॉर्मेशन जितनी भी हमारी है इस तरह के डेटाबेस के लिए हम होटल्स के अंदर डेटाबेस यूज़ किया जाता है। फॉर शॉपिंग मॉल के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर यू नीड टू कीप डिटेल रिकॉर्ड ऑफ प्राइसिंग, स्टॉक लेवल्स, ऑल स्टॉक एट्सेट्रा। कह रहा है जैसे शॉपिंग मॉल्स में रखा जाता है कितना स्टॉक हमारे पास है, कितना हमारा पेंडिंग है, कितना हमारा सेल हो गया, उसकी प्राइसिंग क्या है, ये सब कुछ हमारा जो मैनेज होता है रिकॉर्ड्स, उसे हम क्या कहते हैं, डाटा। और जहाँ पे इसे स्टोर किया जाता है उसे डाटा बेस कहा जाता है। इन द मैनुअल सिस्टम फॉर मेंटेनिंग ऑल सच इन्फॉर्मेशन वी वुड नीड सेवरल फाइल्स टू मेंटेन different pieces of information, whereas it is computerized system you can use a database program like MS Access, LibreOffice Base, MySQL, Oracle etc. to organize the data as per your requirement easily and efficiently. कह रहा है मैनुअल सिस्टम अगर हम अपनी इस तरह की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करेंगे तो हमें बहुत टाइप की अलग अलग फाइल्स रखनी पड़ेंगी, जबकि अगर हम इसे कंप्यूटराइज सिस्टम में करते हैं तो हमें किसी भी तरीके का डाटाबेस का प्रोग्राम यानी उसके सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं डाटाबेस सॉफ्टवेयर के, जैसे MS Access, LibreOffice Base, SQL। ये हमारे डाटाबेस एप्लीकेशंस हैं जिनको हम यूज़ करके कंप्यूटराइज्ड अपने इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके डाटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद है डाटाबेस कंसेप्ट हैज़ evolved since 1960s to ease increasing difficulties in designing, building and maintaining complex information system with many concurrent end users working simultaneously with लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। कह रहा है जो डाटाबेस का कंसेप्ट है वो इन्वॉल्व हुआ था 1960 में, जब वो प्रॉब्लम्स जो थी, डिफ़िकल्टीज जो थी वो इंक्रीज़ होने लगी थी, जैसे कैसे डिज़ाइन किया जाए, कैसे बनाया जाए, कैसे मेंटेन किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट की इंफॉर्मेशन को सिस्टम्स में, जैसे एंड यूज़र्स के एंड से प्रॉब्लम होती थी कि कैसे एक साथ हम बहुत सारा काम कर सकें, तो उसके सोल्यूशन के लिए डाटाबेस का कंसेप्ट इन्वॉल्व हुआ था, वो भी 1960s में। In this unit we will learn database concept and to work with LibreOffice Base which is relational database management system। कह रहा है इस यूनिट में हम ये जानेंगे कि डाटाबेस का कंसेप्ट क्या है। इसे हम LibreOffice Base यानी कि यहाँ पे जो डाटाबेस का एप्लीकेशन लिया गया है वो हमारा LibreOffice Base है, जो कि एक रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जानेंगे। पहले डाटाबेस का कंसेप्ट क्या है। डाटाबेस कंटेन्स ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड द डिफिकल्टीज इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, लेट अस एग्जांपल ऑफ एड्रेस बुक। कह रहे डाटाबेस क्या होता है,
जिसके अंदर अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स को रखा जाता है मैनेज करने के लिए, स्टोर करने के लिए इन्फॉर्मेशन को। इसे समझने के लिए डेटाबेस को बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक एग्जांपल है हमारे पास एड्रेस बुक का। एड्रेस बुक जिसमें हम जैसे हम अपना नेम लिखते हैं अपने पर्सन्स का, उसको हम क्या रखते हैं लेटर वाइज लिख लेते हैं ना, उसका एड्रेस ले लिया, उसका हमने फ़ोन नंबर ले लिया, उससे जितनी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो हम यहाँ स्टोर कर लेते हैं। वट डू यू स्टोर इन एन एड्रेस बुक? यार एड्रेस बुक में क्या स्टोर करते हो? यू मे हैव पीपल्स नेम, देयर एड्रेस, फोन नंबर एंड मे बी देयर बर्थडे. देयर इज अ कॉमन एलिमेंट here. People in this example, each person is considered an item. So an item is but a database is storing information about. While storing information in your address book, you must have asked people what is your address, phone number, etc. The questions that asked about your item becomes a field. इसके अंदर ये कह रहा है कि आप अपने एड्रेस बुक में क्या स्टोर करते हो, एक पीपल का नेम, एड्रेस, फोन नंबर, मे बी उसका बर्थडे भी, तो ये कॉमन एलिमेंट है। जो पीपल के जो हम लोगों के जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, हर पर्सन जो है वो एक आइटम के रूप में माना जाता है। उस आइटम के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो डाटाबेस में स्टोर की जाती है, जो कि इन्फॉर्मेशन एड्रेस बुक में स्टोर हो रही है। अब आप किसी भी पर्सन से क्या पूछेंगे, उसका एड्रेस क्या है, उसका फोन नंबर क्या है, सब जो इन्फॉर्मेशन आपको स्टोर करके रखनी है। ये जो क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, यानी कि जैसे आपने उसका नेम पूछा तो नेम हमारा क्या हो गया, फील्ड हो गया। आपने उसका एड्रेस पूछा तो एड्रेस हमारा क्या क्या, फील्ड हो गया। तो जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से रिलेटेड पूछा जा रहा है वो हमारा फील्ड हो जाता है। एंड आंसर टू द क्वेश्चंस आस्क्ड टू द अ पर्सन बिकम्स इंफॉर्मेशन टू बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फील्ड इन योर एड्रेस बुक। यार कह रहा है जो आंसर आपको उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिलेगा, जैसे आपने नाम पूछा तो नाम का क्या रिप्लाई आता है, एड्रेस है तो एड्रेस का क्या है, वो आप पर्टिकुलर फील्ड में उसकी फॉर्म में क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे अपने एड्रेस बुक में। द सेट ऑफ क्वेश्चन आस्क एंड देयर आंसर्स गिव एन इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, दैट इज अ नेम, address, phone number, his birthday. The information regarding one particular person is known as record in the database, and each information is valuable for each field. Ultimately you will have a collection of people's record in the address book, and the collection will be called as a table in a database where similar kind of information is stored together. कह रहा है अब आपने जो इन्फॉर्मेशन उससे ली है वो आप फील्ड वाइज स्टोर करेंगे। जब हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी उसे हम एक रिकॉर्ड बोलेंगे। जब वो एक प्रॉपर एक ही पर्सन की इन्फॉर्मेशन है तो वो रिकॉर्ड हो गई। अगर हमें किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए, यानी कि पर्टिकुलर जैसे हमारा नेम कौन कौन से हैं, तो वो हमारा एक फील्ड हो गया कि इस फील्ड में, नेम के फील्ड में ये अलग अलग पर्सन्स हैं। लेकिन अगर हम एक ही पर्सन के बारे में जानेंगे कि ये उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका बर्थडे एटसेट्रा, जो भी इन्फॉर्मेशन है, तो वो हमारी एक रिकॉर्ड कहलाएगी। कह रहा है डेटाबेस में जो आप ये रिकॉर्ड्स, जो इन्फॉर्मेशन आप स्टोर करते हैं वो एक टेबल की फॉर्म में स्टोर होती है। टेबल्स की फॉर्म में जो रो वाइज गया वो रिकॉर्ड हो गया और जो कॉलम वाइज गया वो हमारा फील्ड हो गया। Now whenever you make a new friend, the same person process has to be followed for storing information in the address book. Another situation while using the database could be where the phone number or address of your friend change. In case you may have to make those changes in the address book, these are options that you can perform in the computerized database very easily. कह रहा है यही प्रोसेस आप तब अप्लाई करेंगे जब आपको मान लीजिए उसके अंदर एक न्यू फ्रेंड आपका जुड़ गया है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है। सेम आप उससे उसका एड्रेस, उसका नेम, उसका फ़ोन नंबर ये सब पूछेंगे, उसमें फिल करेंगे। कह रहे मे भी किसी का एड्रेस चेंज हो जाता है, किसी का कोई इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाती है, तो आप उसको अपने एड्रेस बुक में चेंज करते हैं तो वो हमारे लिए ईजिली हो जाता है जब हम उसे कंप्यूटराइज सिस्टम में अपने डेटाबेस में किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को चेंज करते हैं। अ डेटाबेस कैन हैव मोर इन्फॉर्मेशन, मोर देन वन टेबल्स। एड्रेस बुक एन एग्जाम्पल इज डिस्कस्ड अबव is a simple one where very less information is managed using a single table, but in real life we need many more details to be stored in the database. For example, in big companies database there will be a collection of tables. One table will contain information of its product, one table of suppliers, one table of customers, one of order received, one table for employees, etc. So a database is basically a container that holds tables and other objects and manage how they can use. यार एक database के अंदर एक या एक से ज़्यादा टेबल्स हो सकती हैं। अभी हमने जाना टेबल्स में हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। एड्रेस बुक एक एग्जांपल जो अभी हमने डिस्कस किया वो बहुत सिंपल है, जहाँ पर हमें बहुत कम इंफॉर्मेशन को मैनेज करके रखनी है एक सिंगल डाटा में। लेकिन रियल लाइफ में हमें ज़रूरत होती है बहुत सारी डिटेल को स्टोर करने के लिए, जो कि डाटाबेस में हम स्टोर करते हैं। जैसे कि इसने एक बड़ी कंपनी का डेटाबेस का एग्जांपल लिया, जहाँ पे क्या क्या हो सकता है, बहुत सारी कलेक्शन है टेबल्स की, यानी कि अलग अलग टॉपिक की अलग अलग टेबल्स बन सकती है। जैसे कि एक टेबल एम्प्लॉयज़ के लिए बनी है, एक टेबल हमने ये जाना कि किस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है, उस टेबल में हमने एक टेबल ये बनाई कि उसका सप्लायर कौन है, कस्टमर्स की डिटेल के लिए कितना ऑर्डर रिसीव्ड हुआ, कितना हमने ट्रांसफ़र कर दिया, कितनी पेमेंट आई, कितनी पेमेंट हमारी क्रेडिट पे गई, ये सब इन्फॉर्मेशन हम अलग अलग टेबल्स में स्टोर करते हैं। तो जो हमारा डेटाबेस हो जाता है वो बेसिकली क्या हो जाता है, बहुत सारी टेबल्स का कलेक्शन हो जाता है। Another important thing that we need to consider then creating a database and putting information into tables in the uniqueness of each record
रिकॉर्ड इन एवरी टेबल। कह रहे हैं एक हमारे लिए क्या कंसीडर करने वाली बात है कि जब भी हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, कोई भी डेटाबेस बनाएंगे, उसमें टेबल बनाएंगे, उसमें जो इन्फॉर्मेशन डालेंगे वो हर रिकॉर्ड की यूनिक होती है, हर टेबल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल देयर कुड बी मोर देन वन पर्सन देन द सेम नेम। कह रहे मान लीजिए एक ही नाम के आपके पास एक से ज़्यादा पर्सनस हैं, स्टोर है आपके डेटाबेस के अंदर। टू अवॉइड सच सिचुएशन वी मस्ट मेक ईच रिकॉर्ड यूनिक। तो इसी इंफॉर्मेशन को, अब हमें कंफ्यूजन ना हो इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, एक यूनिकनेस लगा देते हैं। द यूनिकनेस हेल्प टू अवॉइड एक्सीडेंट डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स केस्ड बाय यूजिंग। अब आप क्या करेंगे, या तो एक सेम नाम का है तो क्या कर सकते हैं, उसका सरनेम उसके साथ लगा देंगे, या हमने उसको कोई कोड प्रोवाइड किया है तो कोड सभी का यूनिक होता है। इस तरह के हम उसको कोई एक ऐसी यूनिकनेस आईडी देंगे जिससे कि हमारा डुप्लीकेशन के चांसेस जो है वो कम हो, इससे ज़्यादा हमारे मिस्टेक के चांसेस, मान लीजिए एक के रिकॉर्ड में दूसरे का रिकॉर्ड ऐड कर दिया, उस तरह की मिस्टेक से हम बच सकते हैं। यहाँ देखिए इसने एक एग्जाम्पल दिया है, नेम ले लिया, स्टैंडर्ड ले लिया, सेक्शन ले लिया। ये आपके टेबल्स हैं, इन टेबल्स को आपको रीड करना है कि टेबल्स में हम कैसे इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और कैसे हमें डाटा दिखाई देता है। आज का आपका होमवर्क यही है कि आपको डेटाबेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम का टॉपिक आपको रीड करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।